अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। पाक सुजुकी मोटर्स वालों की तरफ से रिसेंटली भी देख लिया जाए तो कोई मज़े की खबरें नहीं आ रही, बद से बदतरीन खबरें मिलने को या दिखने को मिल रही हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे विकास भाई ऐसी भी कौन सी खबरें हैं, यकीनन कोई ना कोई अच्छी खबर तो होगी। बट यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि रिसेंट पास्ट के अंदर भी देखा जाए तो पाक सुजुकी मोटर्स वालों की तरफ से गाड़ियों की प्राइसेस में इजाफे की खबर आई और प्रोडक्शन प्लांट के शटडाउन होने के लिहाज से खबरें आई। और कल का जो मेरा ब्लॉग था वो भी प्रोडक्शन प्लांट के शटडाउन से रिलेटेड था। और इस मंथ को अगर खाली हम डिस्कस करें तो ये थर्ड टाइम होने जा रहा है कि पाक सुजुकी मोटर्स वालों ने ऐलान किया है कि वो अपने प्रोडक्शन प्लांट को शट डाउन रख रहे हैं। आज का ब्लॉग जो है वो भी पाक सुजुकी मोटर से रिलेटेड है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाक सुजुकी मोटर जितने भी पाकिस्तान में ऑटो मैन्युफैक्चरर्स काम कर रहे हैं उनमें टॉप 3 में आता है, दैट इज़ टोयोटा, होंडा एंड सुजुकी। मतलब इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं ये टॉप 3 वो हैं जिनकी मोनोपोली पाकिस्तान में चलती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वकास भाई अल्लाह खैर करे, आज क्या बुरी खबर आप लेकर आए हैं। तो इधर मैं आपको बताता चलूँ कि एज पर दी इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम दी वेबसाइट, उससे ये लगता है कि पाक सुजुकी मोटर्स वालों ने अपने जो सीबीयू यूनिट्स जो हैं उनको राइट ऑफ कर दिया है या अपनी वेबसाइट से ऑफ कर दिया है, जिसका दूसरा मतलब ये है कि अब वो सीबीयू जो यूनिट्स हैं वो हम परचेज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अब आप लोग सोच रहे होंगे वकास भाई ये सीबीयू यूनिट्स कौन से होते हैं। ये बेसिकली कंप्लीट बिल्ड यूनिट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली बाहर से बने बनाए पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाते हैं और यहाँ पे उसी तरह सेल आउट किए जाते हैं। आज के डेट के लिहाज से देखा जाए तो पाक सुजुकी मोटर्स की जो वेबसाइट है उसमें पाकिस्तान के में जो लोकली गाड़ियां असेंबल हो रही हैं वो तो बिक रही हैं, दैट इज़ आल्टो, वैगनार, कल्टस, सुजुकी स्विफ्ट, बोलान और रावी जो है ये सारी गाड़ियां तो ऑन मतलब वेबसाइट आपको नज़र आएंगी, डिटेल्स भी, डिस्क्रिप्शन भी, ब्रोशर्स भी, प्राइस टैग सब कुछ। बट जो सीबीयू यूनिट्स हैं वो उन्होंने तकरीबन राइट ऑफ कर दिए हैं, दैट इज़ सुजुकी विटारा अब आपको नज़र नहीं आएगी उनकी वेबसाइट के ऊपर, सुजुकी जिमनी नज़र आपको नहीं आएगी, तो और उसी तरह सुजुकी एपीवी जो है वो भी आपको अब नज़र नहीं आएगी, जिसका दूसरा मतलब ये है कि अब ये शायद जो सुजुकी मोटर्स वाले हैं वो इन गाड़ियों को सेल आउट नहीं करेंगे। इस रिसेंट पास्ट में आप चले जाएं तो सुजुकी सियाज और मेगा कैरी जो थी उसको भी उन्होंने अपनी वेबसाइट से हटा दिया था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि विकास में क्या रीज़न बन सकती है, तो इधर मैं आपको बताता चलूँ कि गाड़ियों की प्राइसेस में और ख़ास तौर पे इंपोर्टेड वेरिएंट की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, और जिसकी वजह से एक रीज़न ये बन रहा है कि प्राइस का इजाफा, जिसकी वजह से कंपनी ने हटा दिया कि नहीं भाई कोई हमसे ख़रीद ही नहीं रहा। और इसी प्राइस के इजाफे की वजह से देखा जाए तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स जितने सेल आउट होने चाहिए जो कंपनी ने सोचा हुआ है शायद उतनी क्वान्टिटी में सेल आउट नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा क्या ज़रूरत है इम्पोर्ट करने के लिहाज से जब एक चीज़ बिक ही नहीं रही। और तीसरा रीज़न ये है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, इंपोर्ट्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कंपनी ने शायद इस वजह से डिसाइड किया कि इन सारे जो इंपोर्टेड यूनिट्स हैं इनको ऑफ कर देते हैं और जो लोकली प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हीं को सेल आउट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि सुजुकी जिमनी की जो लास्ट अप्रैल 2022 में प्राइस में इजाफा किया गया था 60,49,000 रुपीज़ की वो हो चुकी थी, और जो इजाफा हुआ था वो 14,59,000 रुपीज़ का हुआ था। अब आप खुद सोचें कि एक इम्पोर्टेड गाड़ी में एकदम 1.4 मिलियन का इजाफा हो जाए तो वेल एटलीस्ट मैं तो उन लोगों में शामिल नहीं हूँ जो इम्पोर्टेड वेरिएंट होने के लिहाज से उस गाड़ी को लेगा और 14 लाख रुपया इजाफी देगा। वेल मुझे तो समझ में नहीं आता। इसी तरह एक और चीज़ दैट इज सुजुकी एपीवी ओवरऑल देख लिया जाए तो पाकिस्तान के में एज अ फ्लॉप गाड़ी के तौर पे ली गई थी क्योंकि बहुत से उसके अंदर मसाइल आए थे, और जैसे ही होंडा BRV की प्राइसेस में इजाफा हुआ तो सुजुकी एपीवी वालों ने भी अपनी गाड़ी में इजाफा किया, एंड दैट इज़ वो उसको 62,90,000 रुपये तक ले गए थे, और इजाफे के लिहाज से देखा जाए तो 16,15,000 रुपये का एकदम इजाफा किया था। हालांकि सुजुकी एपीवी के अंदर फीचर्स वाइज उन्होंने कोई इजाफा नहीं किया, शेप वाइज कोई इजाफा नहीं किया, मतलब कोई ऐसी चीज़ में इजाफा नहीं किया सवाई प्राइस के। तो इस तरह करके ये प्रॉब्लम्स आई हैं, और जितने भी अब कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट्स हैं वो वेबसाइट से ऑफ कर दिए गए हैं। पार्क व्हील जो कि मेरा बहुत पसंदीदा एक फोरम है, मैं उनके प्रोडक्ट्स के लिहाज से, सर्विसेज के लिहाज से और इन्फॉर्मेशन के लिहाज से मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ। उन्होंने भी पाक सुजुकी ऑफिशियल से बात करने की कोशिश की है और
कमेंट लेने की कोशिश की है कि भाई ये किस वजह से हुआ है। अभी तक तो कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से नहीं आई, जैसे ही आएगी इंशाल्लाह ताला मुझे भी अपडेट मिलेगी, और जब मुझे अपडेट मिलेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रोज़ाना की अपडेट्स आपको मिलती रहें। राह चलते हुए साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।